भौएं टेढ़ी हो जाएंगी, मन के विचार बदल जाएंगे, ख्यालात बदल जाएंगे। चाहे लाखों वर्ष का सत्संगी हो वो बदल जाएगा। कोई बर्दाश्त कर सकता है? उसने तीनों चीजों को कह के और लड़की को बोल दिया, बेटा कि जो गुरु महाराज कहें वैसा ही आपने करना है, इनकार नहीं करना। जो हुक्म करे वही काम आपने करना। तीनों चीजें ली, कमरे के अंदर बंद कर दी और उसके साथ में शम्स तबरेज जी भी कमरे में बंद। और उसके बाद मौलाना रूम कहीं चले गए। 1 घंटे के बाद दरवाजा खुला तो देखता है तीनों चीजें वहां हैं। मौलाना रूम कहने लगे कि गुरु कहां है? बोले वो तो जब दरवाजा बंद किया था उसी टाइम खिड़की में से निकल के चले गए यहां से। बोले वो तो उसी टाइम निकल गए थे। बोला कि ना कुछ खाया ना कुछ पिया और कोई बात ही नहीं की उन्होंने, मेरे से बोले तक नहीं। बोले कोई तो बात कही कि एक बात कह के गए हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना रूम को अगर मिलना हो तो उनको कह देना कि खामोशियों की नगरी में आ जाएगा। खामोशियों की नगरी। अब वहां से गया जहां भी मुल्तान शहर में थे मौलाना रूम रहते थे, वहां शम्स तबरेज जी जहां रहते थे वहां गया और जाने के बाद पूछता है लोगों से जाके कि खामोशियों की नगरी कहां है? सब लोग देखते हैं तो कहते हैं खामोशियों की नगरी होती है कोई? लोग मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा मूर्ख है, पढ़ा लिखा दिखाई देता है लेकिन पूछता है कि खामोशियों की नगरी क्या हुई? अब क्या जानेंगे? संत मत की भाषा को दुनियादार लोग नहीं समझते हैं। हमें तो गिर गिर के उठने की आदत है। मन के गुलाम, इंद्री के गुलाम हैं हम। स्वार्थ के बस होके हमें स्वार्थ से सिवाय दूसरी चीज नहीं दिखाई देती। जो इन आंखों से देखते हैं वो सच्चाई नहीं है, सब झूठ है। ये शरीर के लिए, दुनिया के लिए काम चलाऊ चीजों को देखने की आंखें हैं। जो ज्ञान का चक्षु जब खुल जाएगा इन आंखों से देखने वाली चीजें मिथ्या नजर आएंगी। जो मूल चीज है, असली चीज है, उसको पाना चाहते हो तो उनको दुनिया की चीजों की तरफ, दुनिया के लोगों की तरफ और दुनिया की कही सुनी बातों की तरफ ख्याल करने की आवश्यकता नहीं होती। लो क्लास कुल की मर्यादा सिर धर पटक दी। जो इन चीजों को सिर के ऊपर रख के पटक देता है, दूर फेंक देता है। मुल्ले शाह ने कहा है कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आखिर तू आहो आहो भाग। जिसको काफिर कहा जाए वो भी कहे कि हाँ भाई हूं, खुशी से बोलता है कि ऐसा ही हूं मैं। ये संत मत की लाइन है। जब वहां पहुंचा एक फकीर मिलता है। फकीर कहने लगा क्या बात है, परेशानी दिखाई दे रही है आपके चेहरे पे? बोला कि फकीर जी क्या परेशानी है पूछना चाहता हूं कि खामोशियों की नगरी है। हंसने लग गया। बोला कि इस बात का भी नहीं पता? साधारण सी बात है। शिमला शमशान घाट में जाओ, खामोशियों की नगरी है। वहां बस्ती है लेकिन कोई नहीं बोलता मिलेगा आपको। उन्हें मन ही मन बड़ा हर्ष हुआ फकीर का, बहुत उसने शुक्रिया अदा किया और वहां से जाके शमशान घाट में देखता है तो शम्स तबरेज जी बैठे हुए हैं। कहने लगे गुरु महाराज, फकीर जी आपने बड़ी अजीब और गरीब बात की है। बोले क्या हुआ? कि आपने मांस मंगवाया, शराब मंगवाई और आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बिना बताए चले आए। कहने लगे मौलाना मैं यही तो देखना चाहता था कि तेरे अंदर कमी कितनी है, कि तू पूर्णता को प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। बोला मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। बोले कि क्या बात पूछनी थी? कि जीवित मृतक कैसे हुआ जाता है? बोला ये उसी की एक कड़ी थी। बोला अगर पूछना ही जाता है तो आज तुझे मैं बताता हूं। बोला कि इस खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़। 40 फीट ऊंचे खजूर के पेड़ पर मौलाना रूम चढ़ा और चढ़ने के बाद कहता है कि यहां से छलांग लगा दे। अब 40 फुट की ऊंचाई से छलांग लगा देना तो सीधी बात है कि मौत को बुलाना है, मौत को निमंत्रण देना है 40 फुट से। लेकिन अब गुरु का हुक्म इनकार नहीं करता है। 40 फुट से छलांग लगाते वक्त करता था हाय मर गया। और ये कह के जब नीचे की तरफ पड़ता है तो गुरु महाराज उसको अपनी बाहों में रोक के कहते हैं कि ये है जीवित मृतक होना। जीवित मृतक होने का मतलब है कि जब उद्देश्य तुम्हारे आंखों के सामने है मुक्ति का, उद्देश्य तो तुम्हारे सामने है मुक्ति का, लेकिन भ्रमते फिरते हो संसार में। अरे जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद।
जीवित मृतक हो रहे तजय खलक की आस, समर्थ सतगुरु सिर पर क्या चिंता तो है दास। जब खलक की जो आस छोड़ देता है, इस दुनिया को एक सपन की तरह समझता है, मिथ्या जानता है, और जिसकी अंदर की आंख खुल जाती है, जो सतगुरु के बताए हुए अंदर के रूहानी सीढ़ियों को पार करता हुआ कहीं किसी धुन में मस्त तो किसी मंडल में जाके भिन्न भिन्न प्रकार के नजारे देखने, तो किसी जगह पर जाके तारा मंडल और सूर्य मंडल चंद्रलोक को लांघते हुए त्रिवेणी का स्नान करके 12 सूर्यों का प्रकाश जब ये सूरज देखती है और ऊपर मानसरोवर में जाके जब नहाती है तो काग वृत्ति छूट के हंस वृत्ति हो जाती है। काग का काम होता है दुनिया की चीजों की बुराइयों में गंदी से गंदी चीजों को टटोलते फिरना। हम इंसान हैं, हंस वृत्ति को अपना के जब उस शब्द की डोर को पकड़ के अंदर की चढ़ाई करेंगे, ये दुनियादारी की चीजों की चाह और इनसे झूठी लगी हुई हमारी वासनाएं, तृष्णाएं, आशाएं सब छूट जाएंगी। ये दुनिया का किसी का तन का बल, किसी का धन का बल, किसी का मन का बल या किसी का परिवार कुटुंब का बल, इन बलों को छोड़ के जो एक ही सबसे शक्तिशाली बल है, और वो बल क्या है? परमात्मा का बल। जब उसका आसरा, उसकी ओट ले लोगे, तब समझो कि आपका जीवन आना सुखी हुआ। और वो रास्ता आपको मिलेगा प्रेम से, त्याग से, तप से, साधना से, परोपकार से, दूसरे की भलाई से। इसीलिए राधा स्वामी मत करनी का मत है। सुनी सुनाई बातों को, किताबों के अध्ययन से, बातों को याद करने से तर्क वितर्क आएगी, बुद्धि की चतुराई बढ़ जाएगी, लेकिन हमें मिलेगा क्या? हम तस से मस नहीं हो सकेंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज की मैं एक ही बात की बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण छोड़ने का मतलब है जो दुनियादारी के काम आप करते हो, वैसे काम तो जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी जीव हैं 84 के, सब के सब जो उनके निमित्त है वो काम करते जा रहे हैं। जिस ढंग से खाते हैं, जिस ढंग से जीते हैं, जिस ढंग से इस दुनिया में रहते हैं। अरे इंसान होके आपको तो सत्संग मिला है। सत्य सिर्फ संसार में एक ही चीज है, सार वस्तु है परमात्मा शब्द, जिसके सारे सारे खंड ब्रह्मांड दुनिया, यह आकाश पाताल जितने भी हैं, जितनी पूरियां, जितने भवन, जितने जीव जंतु, जिसके सहारे पे ये रुके हुए ठहरे हुए अपना काम करते हैं, ये उसी के इशारे से, उसी के आश्रय से चलते हैं। अगर हम उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन, अपना समय गुरु की रहनुमाई में रह के लगाएं, तो समझो कि हम सत्संग के आसपास होके कुछ हमने हासिल करने का प्रयास किया। अगर दुनिया में आए और उन्हीं की तरह से हमने किया, अपनी मन की पिपांसाएं, प्यासाएं नहीं मिटी हमारी, नई से नई इच्छाओं को पैदा करते रहे, इंद्रियों के गुलाम बन के रसों को भोगते रहे और अपनी कभी चिंता नहीं करी, कितना भूल का पर्दा है। जब समय गुजर जाता है फिर हमें वो वक्त आता है कि जो करने के वक्त पे नहीं किया, और उस टाइम पे जब करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए करनी बड़ी है। कहनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। इंसान जो कहता है वैसे अगर करनी भी करनी शुरू कर दे तो मैं कहता हूं जहर का भी अमृत हो जाए। बार बार ऐसा हुआ है। संत महात्माओं ने, त्यागियों ने, जिन्होंने सिर धड़ की बाजी लाई, जो जीवित मृतक हुए। ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खा, उस फल को तो वो चखेगा जो जीवित ही मर जाए। जिसमें इतना दम है, जो जीते जी मर जाना जानता है और इसको समझना जानता है, वो इस गगन मंडल में जो मैंने कहा, इन मंजिलों को पार करता हुआ जो उस फल उस पे लगा हुआ है। कब बुल हवसी और कपटी जन को नेक न धुनपति आई। अगर बुल हवसी हो, किसी को देख के रीस करते हो, मन में तुम्हारे कपट है, कभी आपको नहीं मिल सकता। लाखों सत्संगों में आओ, लाख दर्शन करो, लाख धन की सेवा करो, लाख तन की सेवा करो,
मन को पवित्र करना पड़ेगा। शुद्ध भाव, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध जब आपका संकल्प हो जाएगा तो वो चीज आपसे बिल्कुल नेड़े है। उस चीज को खोजने की जरूरत नहीं है, वो चीज अपने आप आपको दिखाई देगी। सफेदी जिस चीज को तुम मांझते हो उसको साफ करते 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 जब उसके पर्दे हट जाते हैं तो उसकी चमक अपने आप दिखाई देने लगती है कि उसमें जो वास्तविकता है वो क्या है। इसी प्रकार से हमारी रूह के ऊपर खोड़ चढ़े हुए हैं, कर्मों के बंधन जन्म जन्मांतर के पड़े हुए हैं। युगों युगों से ये जीव भटकता हुआ इंसान के चोले में आया है और उस चोले में वो अपने कर्म को लेके आया है। लेकिन ये अवसर है, बड़े भाग से मानुष चोला जो मिला, उस कर्म को मिटाने का, साफ करने का ये अवसर मिला ताकि हम संतों की शरण में जाके उन पुरानी आदत को, पुरानी बाण जो पुराने कर्म करते रहे हैं उनको त्याग के और नए सिरे से गुरु के वचन की पालना करें। उनकी आज्ञा में रहकर गुरु के दर्शन, गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना और जो गुरु कहता है उस ढंग से अपने जीवन को ढाल लें तो फिर कोई शिकायत का मौका नहीं रह जाता। भूल है इंसान की, अब आगे हैं वो जीव और जिसके सिर के ऊपर काल बैठा हुआ है। आखिर में वाणी पे कहा है जिनके सिर हुक्म काल का। जिनके हुक्म काल का मतलब क्या है कि फिर भी जिनके बुरे कर्म हैं, बुरे कर्म ही काल है। जिस इंसान ने बुरे कर्म करते करते उस बुरे कर्म का जो रूप हो गया है, सिर पर बैठने का मतलब तुम्हारी बुद्धि हर ली है उसने, तुम्हारे विचारों को हर लिया है। बहुत ठग आएंगे, लुटेरे आएंगे। बाहर तो देखोगे तो घर परिवार, ठग, डाकू, चोर, लुटेरे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अंदर में जाओगे तो सूक्ष्म दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं। बल्कि संतों के सबूत और उनकी प्रमाण लेना चाहो तो अगर त्रिकुटी के स्थान पर भी तुम जाओगे वहां पर भी काल पुरुष की 360 दी हैं, जिसको कबीर साहब ने कहा डाकन साकन बहु किलकारे धर्म किंकर धर्मदूत अहंकारे, सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस महल के अंदर जब जाओगे ये नहीं सुरक्षित हो, वहां पे भी सूक्ष्म मन और माया की शक्तियां अनेक प्रकार के छल बल करके इस जीव को लूटने को, ठगने को और मार्ग में भटकाने का प्रयास करते ही रहेंगे और ऐसे इस जीव को लूट लेंगे कि ये रास्ते से ही फिर भटक जाएगा, गिरावट आ जाएगी। और जब उनका मौका लगता है और जब जीव को गिरा देते हैं, क्योंकि उनका काम है ये काल देश है, काल देश में उसकी प्रबलता है। हमारे अंदर में भी मन उसका एजेंट काम करता है, वो इंद्रियों के माध्यम से हमारे से अनेक प्रकार के ऐसे काम में हमें छोटे मोटे आनंद देके, सुख देके, शरीर के भोग्य पदार्थ सुलभ करवा के हमें लूटने का प्रयास करते हैं। जो उस प्रलोभन में आ जाता है फिर वो ऐसा गिरता है कि फिर 84 में भटकता है।